डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है। पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ना ममता बनर्जी पीछे है, ना बीजेपी थम रही है। और इस रेस में दौड़ते दौड़ते मामला पहुंच गया है सबसे बड़ा हिंदू कौन वाले स्टेशन पर। अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, फरवरी में मानो स्क्रिप्ट लिख चुके हों। अपने पिछले दौरे में फरवरी में पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि चुनाव आते आते दीदी जय श्री राम करने लगेंगी। जय श्री राम तो नहीं हुआ, लेकिन दीदी के मुख से निकला ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये चंडी पाठ था। और फिर दीदी ने कहा मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलना। अब सवाल यह है कि हिंदू कार्ड खेल कौन रहा है? वो जो चुनाव के वक्त हिंदू हिंदू करता है, या वो जो करता ही हिंदू हिंदू है? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। ये सिर्फ चुनावी चंडी पाठ है। माँ चंडी भी देख रही हैं, माँ काली भी देख रही हैं, माँ दुर्गा भी देख रही हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले एक बार फिर भगवान को याद किया। पर्चा दाखिल करने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के शिव मंदिर जाकर महादेव की पूजा आराधना की। ममता भगवान शिव महादेव जो भी कह लीजिए, उनके दरबार में है मत्था टेकने के लिए। हर रूप में देखिए ममता को। महादेव का देखिए त्रिशूल दिख रहा होगा, महादेव हैं, ममता हाथ जोड़कर खड़ी हैं। किसी और भी नेताओं की लंबी कतार थी, किसी और को वहां जाने नहीं दिया गया। इससे पहले कल बीजेपी को जवाब देते हुए ममता ने नंदीग्राम में चंडी पाठ भी किया था। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। যারা 30-70 করছে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে। लेकिन बीजेपी के नेता ममता के चंडी पाठ पर ही सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे, कोट पर जनेऊ पहने, और दीदी अब चंडी जाप कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भूल भूल गलत, हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। कैसे गलत चंडी पाठ का? मैं ब्राह्मण बाड़ी का संतान हूँ, गलत चंडी पाठ किया। शुभेंदु अधिकारी कुछ नहीं जानता बंगाल की परंपरा के बारे में। ममता जी जो चंडी पाठ किया है सही किया है, शुभेंदु जो बोला है गलत बोला है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ममता के हिंदू कार्ड पर निशाना साध रही है। वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। इसलिए जिंदगी में कभी हमें ये देखने को नहीं मिला कि हमारे मुख्यमंत्री चंडी पाठ कर रहे हैं। ये अचानक क्या हो गए? चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी साबित करने में पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी तरफ ममता चंडी पाठ और मंदिरों के दर्शन करके बीजेपी को गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा रही है। अब ये तो नतीजों से ही पता चलेगा कि वोटर को किसकी बात सही लगी और किसकी गलत।
বিসর্জয়ী। और आज दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेगा कवरेज है, ये जो हिंदू वाली सोच और कौन सबसे बड़ा हिंदू चुनावी मुद्दा बन गया है, इस पर आज 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मेगा कवरेज आप देखने वाले हैं। लेकिन जो सवाल आज ज़हन में उठ रहे हैं वो ये कि सेक्युलर ममता मंदिर के दर्शन पर क्यों आई, सवाल पहला। दूसरा, क्या ममता को हिंदू वोट के नुकसान का कहीं ना कहीं डर सता रहा है? क्या ममता तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब दे रही है? क्या बीजेपी की बिछाई बिसात में ममता बनर्जी फंस चुकी है? बीजेपी के हिंदुत्व से क्या ममता बनर्जी मुकाबला कर पाएंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज पूछने हैं। सबसे पहले पंकज, कल मैंने आपका पीस टू कैमरा देखा, आपने कहा आपने अपनी जिंदगी में कभी चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी को नहीं देखा, छोटे में ही सही, लेकिन मैं जवाब चाहती हूं, ऐसा क्यों? वाकई में रूबिका, जब मंच पर वो पहली उनकी सभा थी नंदीग्राम में, वो भी टीएमसी के बूथ वर्कर के साथ, और उस वक्त हमने देखा कि वो चंडी पाठ से उन्होंने शुरुआत की, ओम जयंती मंगला काली से लेकर के तमाम श्लोक भी पढ़े उन्होंने। तो ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी। मेरे मन में जो ममता बनर्जी की एक छवि थी, उस छवि से एक अलग ममता बनर्जी है। मैं उन्हीं ममता बनर्जी को देखा था जनवरी के महीने में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच था, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब उन्होंने भाषण नहीं दिया क्योंकि उनको कुछ नारों पर आपत्ति थी। लेकिन ममता बदल रही है और ये वक्त की ज़रूरत है। ममता इस बात को जानती है कि जिस गेम में बीजेपी उनको फंसाना चाहती है, उसकी काट का एक ही उपाय है, वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। तो इसीलिए ममता बनर्जी अब उसी राह पर हैं। ओके पंकज, मनोज्ञा, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मनोज्ञा, आपकी त्वचा से आपके उस एक्सपीरियंस का तो नहीं पता लगता है, लेकिन आप 2 दशकों से बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से देख रही हैं और परख रही हैं। मुझे बताइए, ममता बनर्जी ने कभी नामांकन से पहले वो सब किया जो आजकल करते हुए दिखाई दे रही हैं? – 2007 में यही वो नंदीग्राम है जहां पर साइकिल पर चढ़कर मैंने पूरा नंदीग्राम का कवरेज किया था, क्योंकि उस समय रास्ते काट दिए गए थे तो और गाड़ियों की तो कोई संभावना ही नहीं थी। तो साइकिल लेकर करीब 12-15 किलोमीटर पूरा नंदीग्राम दिखाया था स्क्रीन पर। लेकिन आज जो स्क्रीन पर आपको नंदीग्राम दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। वहां बस स्टैंड है, वहां ऑटो है, वहां ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, अब तक मुख्यमंत्री थी। आज से वो यहां पर आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार हो चुकी हैं, जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पिछले कितने ही दशकों से ममता हमेशा दक्षिण कोलकाता या फिर कोलकाता के इलाकों से लड़ी हैं, वो भले लोकसभा हो या फिर वहां की विधानसभा सीट हो। लेकिन इस बार न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, टीका भी लगाया, मत्था भी टेका। लेकिन अब जब जनता के दरबार में आए हैं तो जनता ही सवाल कर रही है। आखिर आप ही बता दीजिए कि पर्दा हटाना है कि गिराना है? मुझे बस ये बता दीजिए, हाल हो रखा है क्या आप जब साइकिल पर घूम रही थी नंदीग्राम में, आपने ममता बनर्जी को इस रूप में देखा था? चंडी पाठ, मंदिर के दर्शन, हाँ या ना? दीदी चंडी पाठ करती हैं, दीदी काली पूजा करती हैं। उनको दीदी कहा जाता है बंगाल में, न सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री करती हैं, ये बात सच है। पूजा अर्चन और उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण पहले भी कई बार दुर्गा पूजा के आसपास कर चुकी हैं। चुनावी मैदान में इस तरह से खुलकर प्रयोग इस बार कई गुना ज्यादा हो रहा है। चुनावी प्रयोग खुलकर सामने, 4 दीवारी में। बिल्कुल शुरू में जो मैंने कहा था कि भाई किताब में उनके बकायदा मेंशन है कि वो बहुत पूजा पाठ करती है, शी इज अ रिलीजियस वुमन, लेकिन वो 4 दीवारी में होता है, इस तरीके से चुनावी मंच पर नहीं होता है। कुंतल, आप भी अरसे से वहां बंगाल में मौजूद हैं, इनफैक्ट यू आर योरसेल्फ अ बंगाली। मुझे ये बताइए, ममता दीदी का ये रूप दिखा? मैं क्यों ना कहूं कि ये स्क्रिप्ट तैयार की है बीजेपी ने, ये पिच तैयार की है बीजेपी ने, उसमें फंस गई है ममता बनर्जी। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये स्क्रिप्ट तैयार किया। लेकिन देखिए, मैं कम्युनिस्टों के समय से देखा, कम्युनिस्ट जो नेता जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, वो भी दुर्गा पूजा में जाते थे, काली पूजा में जाते थे, इनॉग्रेशंस के लिए जाते। तो ये नई नहीं है। ममता बनर्जी खुद अपने घर में भी जगन्नाथ देव की पूजा अर्चना करती है और यहाँ भी इसीलिए उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। मेरे साथ तमाम जो आज तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जिला स्तर के नेता है, वो शामिल है जो ममता बनर्जी के साथ वहाँ आज पहुँचे थे। आप ये बताइए कि चंडी पाठ क्यों किया होगा ममता दीदी ने? चंडी पाठ क्यों किया होगा ममता दीदी ने? वोट के लिए, चुनाव के लिए? ये तो चंडी पाठ इसलिए किया, जो तो पहले हिंदू है तो चंडी पाठ किया, और जो धर्म है
और सब धर्म को रेस्पेक्ट किया। आपसे आना चाहूंगा, क्यों आपको क्यों लगता है कि ये वोट के लिए चंडी पाठ है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। क्योंकि आप आज गए थे वहाँ ममता दीदी के साथ, आज नामांकन जहाँ भरा गया। हाँ, मेरा दीदी को 1991 साल से जानता हूँ, पहचानता हूँ पॉलिटिक्स से। उन्हें सर्वधर्म समन्वय के लिए हिंदू के लिए मंदिर, मुस्लिम के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारा और क्रिश्चियन के लिए चर्च। दीदी के समर्थक ये कह रहे हैं कि हमने दीदी को हर रूप में देखा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलती है। लेकिन फिर वापस मेरा सवाल यही है, कुंतल थैंक यू, लेकिन ये बड़ी कवरेज है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज्ञा को आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सेट से इस वक्त देख रहे हैं। 6 बजे यहाँ पर बंगाल की जनता नंदीग्राम से मौजूद रहने वाली है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।